अच्छा, अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंडीशनल एग्जीक्यूशन। जो हम पहले पढ़ रहे थे वो थी सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, जिसमें हम पहले एक लाइन रीड हमारा प्रोग्राम रीड करता था एंड देन नीचे आता था। बट ये कंडीशनल एग्जीक्यूशन है। ये जो हमने फ़्लो की टाइप्स पढ़ी थी प्रोग्राम फ्लोज में, उसमें एक ये थी कंडीशनल एग्जीक्यूशन। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है प्रोग्राम में, हमारे पास x = 5 और यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई है जो कि इफ़ से स्टार्ट होती है। इफ़ हमारा एक रिजर्व्ड वर्ड है जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ होता है। इफ़ x इज़ लेस दैन 10, यहाँ पे एक कंडीशन है कि इफ़ x इज़ लेस दैन 10, आगे कॉलन लगता है और नीचे जो कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन है इसके नीचे अगर ये ट्रू हो जाती है, फॉर एग्जांपल इस कंडीशन का मतलब ये है कि क्या x की वैल्यू 10 से कम है। अगर है तो ये नीचे जो इंडेंटेड हुई है एक हमारे पास स्टेटमेंट, ये वाली रन हो जाएगी। इंडेंटेशन इस तरह होती है कि यहाँ पे आप एक दफ़ा टैब दबा देते हैं या 4 स्पेसेस देते हैं। बट बेहतर ये होता है कि आप टैब ही दबाएं, क्योंकि स्पेसेस कई दफ़ा मिक्स हो जाती हैं या स्पेसेस और टैब्स मिक्स हो जाते हैं तो आपका कोड में कोई एरर आ जाता है। सो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 10 से कम है तो तब ये प्रिंट स्मॉलर वाला हमारी कंडीशन रन होगी। ये जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी ये वाली कंडीशनल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा हमारा प्रोग्राम। अब ये यहाँ से रन करेगा इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 20, क्या x की वैल्यू 20 से बड़ी है, तब ये नीचे वाला प्रिंट बिगर करेगा। लेकिन हमारे केस में x की वैल्यू 5 है तो 5 20 से छोटा है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी ट्रू नहीं है। तो पाइथन ये नीचे वाला फिर कोड रन नहीं करेगा, प्रिंट बिगर वाला रन नहीं करेगा, उसको स्किप करके डायरेक्ट प्रिंट फिनिश पे आ जाएगा। यहाँ पे इसका ये वर्क फ्लो बना हुआ है, फ्लो चार्ट बना हुआ है कि x = 5 है अगर x की वैल्यू लेस दैन 10 है, जो कि येस है हमारा, जो कि ट्रू है हमारे इस केस में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम हमारा येस, और ये हमारा प्रिंट स्मॉलर देगा जैसा कि हम यहाँ पे आउटपुट पे देख सकते हैं। देन ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो दूसरी ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या हमारी जो x की वैल्यू है वो 20 से बड़ी है या नहीं, और जो कि इस केस में नहीं है तो ये प्रिंट बिगर रन करने के बजाय ये यहाँ से सीधा नीचे आ जाएगा और प्रिंट फिनिश कर देगा। तो एग्जांपल सा प्रोग्राम है जिसमें कंडीशनल एग्जीक्यूशन शो की हुई है। अब बूलियन एक्सप्रेशंस में कुछ ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं जो हम कोड रन करने के लिए बीच में यूज़ करते हैं। सिंपल से लेस देन का ये सिंबल है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, और ये सारे के सारे ऑपरेटर एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर मैं x इज़ लेस देन 10 यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये x की वैल्यू को चेंज नहीं करता, उसको नहीं छेड़ता, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या x की वैल्यू 10 से कम है या नहीं। तो हमारी जो x की ओरिजिनल वैल्यू होती है उस पर इन ऑपरेटर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं। जो लेस देन का ऑपरेटर है वो ये आपके सामने, लेस देन और इक्वल टू के लिए लेस देन और इक्वल टू का हम एक इक्वल का साइन इकट्ठा कर देते हैं। अच्छा, डबल इक्वल हम लगाते हैं इक्वल टू के लिए, और जो सिंगल इक्वल का साइन है ये हम असाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कर दें x = 5, तो x के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5 की। लेकिन अगर हम x इज़ ये डबल इक्वल्स डाल के 5 कर रहे हैं तो वो ये चेक कर रहा है, पाइथन एक क्वेश्चन कर रहा है कि क्या x की वैल्यू 5 के इक्वल है या नहीं, और इसका आंसर येस और नो में होगा, ट्रू और फॉल्स में होगा। तो ये नीचे ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर है, ग्रेटर देन क्या है, और नॉट इक्वल के लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं चेक करने के लिए। और ये क्वेश्चन कहती है कि क्या फॉर एग्जांपल अगर हम कर देते हैं x इज़ नॉट इक्वल टू 10, ये वाला ऑपरेटर लगा के, तो पाइथन क्वेश्चन करेगा कि क्या x की वैल्यू 10 नहीं है। अगर नहीं है तो वो हमारी नीचे जो हम उसको फर्दर कोई स्टेटमेंट देंगे वो रन कर देगा, या ये ट्रू में हमें रिज़ल्ट दे देगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हमने ये सारे यूज़ किए हुए हैं। x की वैल्यू सबसे पहले हमने असाइन की है 5। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया कि इफ़ x = 5, यानी कि ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या 5 x की वैल्यू 5 के इक्वल है या नहीं। अगर है तो ये नीचे वाला जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये रन होगी, प्रिंट = 5, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट है कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 4, क्या हमारी वैल्यू x की जो वैल्यू 4 से बड़ी है, तो वो भी है डेफिनेटली, ये भी प्रिंट हो जाएगी स्टेटमेंट। नीचे फिर आएगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि
एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 5 तो हमारी स्टेटमेंट गलत होती है, बट इक्वल है 5 के। ये इन दोनों में से एक कंडीशन चेक करती है कि क्या बड़ा है या इक्वल है। तो हमारे पास इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो इसलिए नीचे वाली प्रिंट हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट। अभी हम इस पे आगे, इफ़ एक्स इज़ लेस देन 6 और कॉलन के बाद यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं हुई। इंडेंटेशन इसलिए नहीं हुई कि ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट इस कंडीशन को चेक करके सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है या कोई भी स्टेटमेंट रन करनी है, तो हम उसको यहीं पे उसके साथ ही लिख सकते हैं। एक मतलब स्पेस छोड़ के हम उसके साथ सामने लिख देते हैं प्रिंट पैरेंथेसिस में हमने लेस देन 6 कर दिया, तो लेस देन 6 भी है, हमारी ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। अब एक और स्टेटमेंट है कि इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब लेस देन 5 नहीं है, बट वही इक्वल्स वाली दोबारा हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, तो फिर ये वाली भी रन हो जाएगी। और इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 6, ये चेक करिए कि क्या हमारी x की जो वैल्यू है वो 6 नहीं है, तो नहीं है डेफिनेटली, तो ये प्रिंट नॉट इक्वल 6। ये हमारी सारी की सारी स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगी। अच्छा, अब हम वन वे डिसीजंस, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ वन वे डिसीजंस होते हैं, इसका हम थोड़ा सा और इन डेप्थ देखेंगे। वन वे डिसीजंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंडीशन है x, जिसमें हम पूछ रहे हैं कि x 5 के इक्वल है या नहीं। तो इसमें अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हम ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करेंगे, ठीक है। बट अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं है तो हम इसको कोई ऑप्शन नहीं दे रहे, इसलिए इसको वन वे डिसीजन कहते हैं कि आपने एक ही उसको आगे ऑप्शन दिया कि अगर ये ट्रू है तो तब आप ये कर देंगे, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये कुछ भी नहीं करेगा। और आगे हमारे पास टू वे डिसीजन आएंगे जिसमें हम इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जिसमें हम उसको दोनों ऑप्शन दे देते हैं कि अगर ट्रू है तो ये वाला काम कर दो, अगर फॉल्स है तो दूसरा वाला काम कर दो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें थोड़ी इंडेंटेशन समझनी ज़रूरी है, बाकी इसमें कोई इतनी नई चीज़ नहीं है। सबसे पहले हम x इक्वल टू 5 कर रहे हैं, हमने 5 को x के अंदर स्टोर कर दिया, x की वैल्यू 5 स्टोर कर दिया। अभी हम प्रिंट की कमांड है, ये सीक्वेंशियल कोड है। प्रिंट जो है ये सीक्वेंस में चूँकि आ रहा है तो इसको सीक्वेंशियल कोड कहते हैं, ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में आता है। प्रिंट बिफोर 5, तो यहाँ पे बिफोर 5 ये हमारी आउटपुट वाली सारी है, यहाँ पे हमारी आउटपुट शो हो रही है, तो बिफोर 5 प्रिंट हो जाएगा। अब हमारी आ गई ये कंडीशनल एग्जीक्यूशन, कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई कि इफ़ x इज इक्वल टू 5 है, क्या अगर x 5 के इक्वल है तो ये नीचे वाली 3 स्टेटमेंट्स रन होंगी, प्रिंट इज़ 5, प्रिंट इज़ स्टिल 5 एंड प्रिंट थर्ड 5। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स तब रन होंगी कि हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है कि x 5 के इक्वल है। तो इस केस में है इक्वल, तो ये यहाँ पे हमारे पास सामने तीनों प्रिंट होके आ जाएंगी। अच्छा, अब हमने वापस सीक्वेंशियल कोड पे इस तरह जाना है, मतलब इस कंडीशनल स्टेटमेंट से बाहर हम इस तरह निकल रहे हैं, इस लूप से बेसिकली, इफ़ वाली के लूप नहीं सॉरी, ये कंडीशनल स्टेटमेंट से हम बाहर इस तरह निकल रहे हैं कि हम इसको डी इंडेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एटम यूज़ करें तो ये काम टैब से होता है, आप एक दफ़ा टैब प्रेस करते हैं तो वो आपको इंडेंट करके दे देता है। लेकिन अभी इस पे भी इंडेंटेशन पे भी आगे बात करेंगे कि डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग टेक्स्ट एडिटर्स हैं उसमें इंडेंटेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं पाइथन के साथ। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप टैब एटम में, लेट्स से कि हम एटम में ही काम कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे टैब देते हैं तो यहाँ पे इंडेंटेशन हो जाएगी, और वापस यहाँ पे जब आप नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो आप बैक स्पेस दबा के वापस ये इफ़ वाली लाइन में आ जाएंगे, इफ़ वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये आगे फिर सीक्वेंशियल कोड है, प्रिंट आफ्टरवर्ड्स 5 ये यहाँ पे प्रिंट होगा। इसका ऊपर वाली कंडीशनल स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इस प्रिंट आफ्टरवर्ड्स 5 का, ये रन होगी ही होगी। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है या नहीं होती, इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, क्योंकि हमने डी इंडेंट कर दिया। फिर प्रिंट बिफोर 6 प्रिंट हो जाएगी। अब हमारे पास एक और कंडीशनल स्टेटमेंट आ गया कि अगर x 6 के इक्वल है तो ये नीचे वाली 3 लाइनें प्रिंट कर दें, तो यहाँ पे ये फॉल्स होगी है, तो ये रन नहीं होगी, ये सारी की सारी ये पाइथन स्किप कर देगा और नीचे आ जाएगा नए सीक्वेंशियल कोड पे कि प्रिंट आफ्टरवर्ड 6, तो आफ्टरवर्ड 6 हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो ये एक बेसिक सा इंडेंटेशन भी इसमें थोड़ी समझाने की आपको कोशिश की है कि किस तरह पाइथन रन करता है। अच्छा, इंडेंटेशन में ये है कि कुछ जो प्रोग्रामिंग टेक्स्ट एडिटर्स हैं नोटपैड प्लस प्लस, या उसमें अगर आप टैब यूज़ करते हैं तो वो टैब और स्पेसेस को डिफरेंट लेते हैं, पाइथन डिफरेंट डील करती है। क्योंकि अगर उसमें आप टैब यूज़ करें और किसी जगह पे स्पेसेस 4 स्पेसेस यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन को कन्फ्यूजन हो जाती है।
तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप एटम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें, वहाँ पे आपको स्पेसेस 4 दफ़ा दबाने की ज़रूरत ही नहीं, आप एक ही दफ़ा टैप कर देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे टेक्स्ट एडिटर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको टैब्स का ऑप्शन ऑफ करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको स्पेसेस से काम चलाना पड़ेगा, या आप टैब्स का ऑप्शन ऑफ करेंगे या फिर आप स्पेसेस से काम चलाएंगे। तो हाँ, टैब्स ऑफ किस तरह करने हैं नोटपैड प्लस प्लस के लिए आपके सामने मैंने आपके सामने आ गया कि आपने सेटिंग्स में जाके प्रेफरेंस में जाके वहाँ से टैब ऑफ करने, और टेक्स्ट एंगुलर में भी आया हुआ है। बट सबसे बेस्ट ये है कि आप एटम यूज़ करें ताकि आपकी ये मसला हल होता है। जब हम फाइल को सेव करते हैं एटम में .py एक्सटेंशन के साथ, तो ये काम वो खुद ही ऑटोमेटिकली टैब्स ऑफ कर देता है, और जब हम टैब दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 4 स्पेसेस ही ऐड करता है। तो ये थोड़ा सा वही शो हुआ है कि किस तरह आपने करना है टेक्स्ट एंगुलर में नोटपैड प्लस प्लस में। यहाँ पे इंडेंटेशन आपको थोड़ी सी समझाने के लिए ये स्लाइड है कि x=5 है फॉर एग्जांपल, और एक इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2 है, तो ये नीचे वाली दो हमारी कमांड्स रन होंगी, और यहाँ पे हमारा जो ये वाला कंडीशनल स्टेटमेंट है ये ख़त्म हो रही है, और आप वापस डी इंडेंट करेंगे और फिर ये वाली रन होगी। यहाँ पे ये डायरेक्शंस दे के आपको शो किया गया है कि यहाँ पे आपकी x=5, ये पहले जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये यहाँ पे इनकी पोजीशन को गौर करें, और जब आपने इंडेंट किया है तो ये इसकी ये डायरेक्शन थोड़ी सी आगे आ गई है, आपको ये बस शो करने के लिए कि इंडेंटेशन किस तरह होती है। एंड देन आप वापस आते हैं तो प्रिंट आपकी आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए और ये सिक्वेंशियल कोड रन होगा। इसी तरह फॉर आई इन रेंज, फॉर ये लूप होती है, लूप के लिए फॉर यूज़ होता है, ये भी एक रिजर्व वर्ड है। फॉर आई इन रेंज 5, ये हम 5 दफ़ा आई को प्रिंट कराने के लिए है। और यहाँ पे गौर करें कि फॉर लूप के अंदर हमने इफ़ स्टेटमेंट आगे दी हुई है, यानी कि हमारी एक ऑलरेडी लूप एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर हमने दोबारा कंडीशनल स्टेटमेंट रन की है। एक तो ये हो गया ना, फॉर के लिए आपने इंडेंटेशन की है, ये आपने एक स्टेटमेंट लिखी, नीचे इसको इंडेंट करके दिया, प्रिंट आई कर दिया। अब यहाँ पे दोबारा आपने एक कंडीशनल स्टेटमेंट डाली है, तो इसके नीचे जो आपकी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 2, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपने दोबारा इंडेंट करना है इस कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। और जब आप ये प्रिंट कर लेंगे, आपने वापस प्रिंट किया, ये वाला जो प्रिंट है ये आई के लिए है, इसी मतलब लूप के लिए है ये वाला प्रिंट, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जब ये हो जाएगा तो आपने दोबारा डी इंडेंट कर देना और प्रिंट ऑल डन आपका आ जाएगा। और इसको हम इस तरह कंसिडर करते हैं कि हम इनको ब्लॉक्स की जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं इनको हम ब्लॉक्स कंसिडर करते हैं। कि अगर आप ब्लॉक्स इनको कंसिडर करें तो आपको इस तरह समझ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये पूरी हमारी एक ब्लॉक है कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 कॉलन, ये पूरा एक ब्लॉक रन होगा। जब ये आप इससे नीचे आ जाएंगे तो ये ब्लॉक हमारा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी फिनिश हो गई है। इसी तरह ये ब्लॉक के अंदर ब्लॉक हमें दे रहा है, इसको हम नेस्टिंग भी बोलते हैं, जो हमने फॉर लूप के अंदर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की हुई है। नेस्टेड डिसीजंस ये होते हैं कि ये एक एग्जांपल है छोटी सी नेस्टिंग की कि x की वैल्यू हमने 42 दी है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये वाली ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ हो जाएगी, रन हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने दोबारा इफ़ स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करा दी है, कंडीशनल स्टेटमेंट, और इफ़ x इज़ लेस देन 100 जो कि यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट लेस देन 100 भी प्रिंट कर देगा, देन प्रिंट ऑल डन आ जाएगा। इसको नेस्टिंग के बारे में हम आगे ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। टू वे डिसीजंस ये होते हैं कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट आपने लगाई है, इंट्रोड्यूस करवाई है, और अगर ये ट्रू होती है तो तब आपके पास एक पाथ है। अगर ये फॉल्स है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने x=4 कराया हुआ है, तो अगर x इज़ ग्रेटर देन 2 है, जो कि इस केस में हमारे पास वाकई ट्रू है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप प्रिंट पेगर कर देंगे। लेकिन अगर ये फॉल्स होती तो हमारे पास एक और रास्ता भी है कि आप अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट कर दो। वन वे डिसीजन और टू वे डिसीजन में ये फ़र्क है कि आपके पास दो चॉइसेस आ जाती हैं। टू वे डिसीजन के लिए हम एल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ x इज़ 4, यहाँ पे हमने पहले असाइन कर दी उसको वैल्यू, अब यहाँ पे हमारी कंडीशन आ गई कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2 तो आप ये प्रिंट कर दो, प्रिंट पेगर। एल्स कि अगर ये ट्रू नहीं है, इसके लिए हम एल्स करते हैं, एल्स भी एक रिजर्व वर्ड है, तो फिर ये कर दो कि प्रिंट स्मॉलर, एंड देन फाइनली ये यहाँ पे प्रिंट ऑल डन करेगा। इस प्रिंट ऑल डन का इस ऊपर वाली इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग है, ये सिक्वेंशियल कोड है, ये वाला जो है ये कंडीशनल कोड है। तो ये अगेन वो इसी को हम एज अ ब्लॉक कंसिडर करते हैं। अब इस पूरे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2 को और इस एल्स को, ये पूरे का पूरा एक कंडीशनल
स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक है, और जब ये रन हो जाएगा तो नीचे हमारा सिक्वेंशियल कोड होगा। इसको इस तरह सेपरेट अज्यूम करने से हमें प्रोग्रामिंग करते हुए थोड़ा इजी होता है हमें लॉजिक समझना।